सभी का हमारे चैनल बेस ऑफ टारगेट पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटी का एक बहुत खूबसूरत हेडिंग है पार्लियामेंट, संसद। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद के पढ़ते पढ़ते उसके साथ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को पढ़ेंगे। ये संसद के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। इस संसद के तीनों बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अब बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, ये आर्टिकल 79 में लिखा गया है। 79 में आता है संसद। अब राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है, राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल जो आप 52 देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी भी बजट को पेश करते हैं तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी बिल को पास नहीं किया जा सकता है। अब आपको ये जो इमेज दिख रहा होगा, यह हमारे संसद भवन के ऊपर का इमेज है। जो आपको ये फर्स्ट रूम जो दिख रहा है, यह राज्यसभा है। यह एक राज्यसभा है और ये नीचे वाला लोकसभा है और इधर का रूम जो है यह पुस्तकालय है। आप जो बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं, इसे सेंट्रल हॉल कहते हैं। ये क्या है? सेंट्रल हॉल है। सेंट्रल हॉल क्या होता है? सेंट्रल हॉल जैसे कि बात किया जाता है कि जब कोई अदर कंट्री के, किसी अन्य देश के राष्ट्रपति आते हैं तो वो कहाँ भाषण देते हैं? वो न अपना भाषण राज्यसभा में देंगे न लोकसभा में देंगे, वो अपना भाषण कहाँ देंगे? सेंट्रल हॉल में। जैसे कि 2010 की बात किया जाए तो उस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तो अपना भाषण कहाँ दिए थे? सेंट्रल हॉल में दिए थे। अब नीचे आप देख रहे हैं कि संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। पार्लियामेंट शब्द देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच से लिया गया है। आपको संसद के बारे में इतना समझ आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में राज्यसभा को पढ़ेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा को। आज हम आर्टिकल 80 को ही देखेंगे, जो राज्यसभा है इसका ही पूरा इसमें वर्णन देखेंगे। हम देखते हैं संसद में कितने अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। अब संसद के बारे में देखते हैं तो संसद की जो मुख्य अंग है वो 3 है। कौन कौन है? एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और एक राष्ट्रपति है। इसके पहले ही मैं बताया हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है संसद के। अब देखा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जब इन लोगों को पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा इन लोगों में भी 2 सदन आते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो अभी आगे उसको देखेंगे डिटेल्स में इसको। तो ये जान गए आप कि संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा। अब देखें कि भारतीय संसद का निर्माण, जो हमारा संसद है उसका निर्माण कौन किया? तो एडविन लुटियंस। एक थे एडविन लुटियंस एवं दूसरे कौन थे? हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर ने किया था। यही दोनों ने मिलकर इसका संसद का नक्शा बनाया था, मैप बनाए थे। संसद के बाहरी परिध पर 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। हमारा जो संसद भवन है वह 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, जो हमारा संसद है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन थे जो हमारे भवन में, संसद भवन में भाषण दिए? तो सबसे पहले हैं डीडी हाइजेनहावर, जो 1959 में भारत का दौरा किए। दूसरे कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति? तो जिमी कार्टर, जो 1978 में भारत का दौरा किए और संसद भवन में अपना भाषण दिए। अब तीसरे कौन आते हैं? बिल क्लिंटन, जो 2000 में भारत का दौरा किए और संसद भवन में, भारत के संसद भवन में अपना भाषण दिए। चौथे कौन थे? बराक ओबामा, जो 2010 में मनमोहन सिंह के समय आए और अपना संसद भवन में क्या किए? भाषण दिए। अब हम बताए हैं अभी शुरू में कि जब कोई अदर कंट्री से कोई राष्ट्रपति आता है तो अपना भाषण कहाँ देता है? लोकसभा में देगा या राज्यसभा में देगा या सेंट्रल हॉल में देगा? तो वह न लोकसभा में देगा
न राज्यसभा में देगा। वो कहाँ देगा अपना भाषण? सेंट्रल हॉल में देगा, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं संसद के सत्र, जो पूरे एक साल के, जो हमारे भारतीय संसद का जो सत्र चलता है वो पूरा एक साल चलता है। तो पहला सत्र जो बजट सत्र, पहला सत्र क्या आता है? बजट सत्र, जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है, ये बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, तो हम कहेंगे बजट सत्र, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फरवरी से लेकर मई तक बहुत लंबा डेट हो रहा है। और सबसे छोटा कौन सा सत्र होता है? तो शीतकालीन सत्र, जो देख रहे हैं कि आप नवंबर से दिसंबर तक होता है। ये तो हम जाने संसद भवन के बारे में, संसद के बारे में। अब हम इसके आगे देखते हैं। हम संसद के बारे में पूरे डिटेल्स में जान गए। अब हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल्स में देखेंगे। तो हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अन्य नाम। तो जैसे बात करें कि लोकसभा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आप याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर कहें तो लोकसभा को निम्न सदन और उच्च सभा को, अगर राज्यसभा को उच्च सदन, तो हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। यह जो हमारा लोकसभा होता है ये जनता का सदन होता है, यह जनता का सदन होता है। और जो हमारा राज्यसभा है चर्चित लोगों का सदन कहा जाता है। जो हमारा लोकसभा, जो हमारा राज्यसभा होता है ये प्रथम सदन है, और जो राज्यसभा होता है ये द्वितीय सदन होता है। हम क्या कहें कि लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है। इसीलिए हम कहे हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये जो है हमारा लोकसभा एक युवाओं का सदन है, और ये हमारा क्या है? बड़े लोगों का सदन है, बड़ों का सदन है। आपको लोकसभा, राज्यसभा के अन्य नाम समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग पार्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अब इसको एक डायग्राम समझते हैं कि कैसे लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अब देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, 552 होती है। अब 552 में 550 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं 550 सदस्य, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, अभी हम इसको आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब हम देखते हैं कि 550 में जो 530 जो है ये राज्यों से आते हैं, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अब इसके बाद इसमें बदलाव हुए, जब संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत जब एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया, खत्म कर दिया गया, तब इसमें क्या बदलाव आया कि जो 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 2 घट गई, क्योंकि 2 तो कम हो गए, तो कितने बचे? 550। अब जब 550 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते थे, लेकिन अब क्या होगा कि 530 राज्य से आए और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आए। ये जो हम बात की है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को उसे कहते हैं, जैसे बस आपको समझ आ गया हो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, कि जब कोई भारतीय नारी किसी अंग्रेज से शादी कर लेती है तो इन दोनों के बीच जो संतान पैदा होगी उसे ही हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। भारत में अब इसको आरक्षण की, इसकी आरक्षण खत्म कर दी गई है, एंग्लो इंडियन की आरक्षण नहीं है। लेकिन आगे चलकर लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कुछ बदलाव हुए कि जब धारा 370 टूटा, जब धारा 370 टूटा, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रहता था, लेकिन जब धारा 370 टूटा तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख एक अलग बन गया राज्य। तो अब उसके बारे में हम देखते हैं क्या बदलाव हुए। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, और इसमें से 2 एंग्लो इंडियन तो हट गए, इन लोग आरक्षण तो खत्म हो गया। तो ये जब हट गए तो हमारे पास कितने बचे? कुल टोटल 543। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543।
543 से 530 तो राज्य से आए और 13 जो थे एक केंद्र शासित प्रदेश से आए। क्या हुआ कि 543 तो प्रेजेंट टाइम में है, जो 530 कहां से हैं? राज्य से, और 13 कहां से हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन यहाँ जम्मू और कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर ये यहाँ से 6 थे। कितने थे? 6। लेकिन जब धारा 370 टूटा है, जब धारा 370 टूटा है तो यहाँ बदलाव आया है। जब धारा 370 टूटा तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। तो 5 सदस्य जम्मू कश्मीर से और एक लद्दाख से, ये दोनों अलग राज्य बन गए। दोनों कहां बन गए? दोनों एक अलग राज्य बन गए। तो अगर जब चुनाव होगा, यहाँ जब चुनाव होगा तो राज्य और 6 सदस्य कम हो जाएंगे और ये 6 सदस्य आकर यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें जुड़ जाएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश से कितने हो जाएंगे? 19, और यहाँ राज्यों से कितने हो जाएंगे? 524। आपको इस डायग्राम से वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्य समझ में आ गए होंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहले 6 सदस्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6 सदस्य आते थे। लेकिन धारा 370 जब टूटा तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। यहाँ पर 5 सदस्य जम्मू कश्मीर से और 1 सदस्य लद्दाख से। यहाँ भविष्य में जब चुनाव होगा तो उसमें से 5 राज्यों से 6 जो है राज्यों में से जो 530 है उसमें से 6 सदस्य कम हो जाएंगे, तो पूरे टोटल 524 सदस्य हो जाएंगे। और जो कम होंगे वही सदस्य आकर केंद्र शासित में जुड़ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 13 6 19 सदस्य हो जाएंगे। आप लोकसभा को अच्छे समझें, अगले वीडियो में हम राज्यसभा को अच्छे समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप और सब्सक्राइब कर दें